हाय स्टूडेंट, वेलकम है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस कि सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने सॉलिड लिक्विड गैस के डिफिनीशन और उसके एग्जांपल्स वो सब देख लिए थे, आगे की सारी टॉपिक कवर किए थे और इसमें उसके बाद के सारी टॉपिक इसमें कवर करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड हैव ए फिक्स शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम जो होता है वो बिल्कुल डिफिनिट होता है। मतलब सपोज डेट हमारे पास कोई एक पत्थर का टुकड़ा है, अब वो सॉलिड है। अब उस सॉलिड को हम कहीं भी रखें, किसी भी सिचुएशन में रखें, वो अपना शेप वैसा का वैसा ही रहेगा और उसका वेट भी वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, ये अलग की बात है, अगर उसको हम तोड़ेंगे या फिर ऐसे कुछ करेंगे तो उसका वेट या शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अलाउड नहीं होता है। अगर सॉलिड है तो क्या है, अगर उसको किसी भी शेप में रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, तो वो बिल्कुल शेप भी उसका वैसे ही रहेगा और वॉल्यूम भी उसका, कह लीजिए एक तरह से वेट भी उसका उतना ही रहेगा। जितना स्पेस वो एक जगह कवर करेगा उतना स्पेस वो दूसरी जगह कवर करेगा। मतलब सॉलिड का क्या होता है, शेप जो होता है और फिक्स होता है एंड डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट डिफाइन शेप। लिक्विड का जो होता है वो शेप तो फिक्स होता है, लेकिन लिक्विड का जो वॉल्यूम जो होता है वो तो फिक्स होता है, बट जो शेप होता है वो डिफाइन नहीं होता, मतलब वो फिक्स नहीं होता है ना। तो अगर हम बात करें, अगर लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है वो फिक्स होता है। सपोज डेट हमारे पास एक ग्लास वाटर है, अब एक ग्लास वाटर का मान लो वॉल्यूम 200 ml है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब 200 ml वाटर को अगर हम ग्लास में रख रहे हैं तो वो ग्लास के शेप का है। अगर उसी वाटर को हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पॉट में क्या कर रहे हैं, उसको रख दे रहे हैं, तो वो उस शेप का हो जाएगा। सपोज दैट उसको किसी बाउल में या किसी कटोरे में उसको रख दिया जा रहा है तो कटोरे के शेप का हो जा रहा है। उसको किसी फर्श पे फेंक दिया जा रहा है तो पूरी फर्श पे ही वो कवर कर रहा है, पूरे फर्श को फैल जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, टाइम के अकॉर्डिंग शेप उसका चेंज हो जाता है ना। लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है ना। अब एक ग्लास वाटर है तो एक ग्लास वाटर को चाहे जहाँ कहीं भी रखोगे तो एक ग्लास ही रहेगा, वो कम नहीं होगा, लेकिन शेप जो है वो क्या होगा, टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये था लिक्विड की प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें गैस की प्रॉपर्टी, तो गैस है नो फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। मतलब गैस का ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही क्या होता है, फिक्स शेप होता है। बात समझ आ रही है कि गैस का ना फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही क्या होता है, फिक्स शेप होता है। मतलब गैस, मान लो कोई भी गैस है, मान लो हमारे पास एलपीजी गैस है जो सिलेंडर में, अब सिलेंडर की गैस जो एलपीजी गैस होती है, जब तक वो प्रेशराइज करके सिलेंडर में फिल है तब तक फिल है। जैसे हम उससे ओपन करेंगे वो विदिन 1 सेकेंड पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, मतलब अपना शेप भी चेंज कर लिया और वॉल्यूम भी उसका कोई पता नहीं चल रहा है कि उसका वॉल्यूम कितना निकला। बात समझ आ रही है। तो इसका शेप और वॉल्यूम कोई चीज़ भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, अगर दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी आती है सॉलिड में। सॉलिड हैव ए हाई डेंसिटी। ठीक है, सॉलिड जो होता है ये इसकी हाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इससे हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो जो उसकी डेंसिटी होती है, उसके जो एक तरह से कह लीजिए सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल बहुत पास होते हैं, मतलब इसकी डेंसिटी जो होती है एक तरह से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा आता है लिक्विड। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड हैव हाई डेंसिटी बट लेस सॉलिड। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी तो हाई होती है, लेकिन अगर इसके सॉलिडिटी की बात की जाए तो लिक्विड क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ये सॉलिड बिल्कुल भी नहीं होता, लेस सॉलिड होता है। ठीक है, गैस हैव लो डेंसिटी। गैस की क्या होती है, डेंसिटी लो होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी गैस हो, अगर उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए तो दुनिया की सारी चीज़ें ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ने पर ऊपर से नीचे आती हैं, लेकिन गैस की सिंगल वन एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। बात समझ आ रही है कि गैस ही एक ऐसी सिंगल वन चीज़ होती है कि जो नीचे से ऊपर की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। मतलब गैस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ठीक है, इसके बाद आती है तीसरी प्रॉपर्टी।
सॉलिड में अगर देखें तो सॉलिड शो ओनली स्लाइट एक्सपेंशन एंड ऑन हीटिंग, ठीक है। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो उसमें बहुत कम एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब उसमें प्रसार होता है, फैलाव जो होता है, ठीक है। सॉलिड को हीट करने के बाद उसमें बहुत कम एक्सपेंशन होता है, बहुत थोड़ा सा वो क्या करता है, प्रसार होता है, ठीक है, फैलता है, ठीक है। यहीं अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड शो स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग बट मोर देन सॉलिड, ठीक है। लिक्विड भी क्या करता है, एक्सपेंस करता है हीट करने पे, लेकिन सॉलिड से क्या करता है, ज़्यादा करता है। लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंस करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक वाटर है, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। अगर वाटर को बॉयल करेंगे तो वाटर को जैसे जैसे हम बॉयल करते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जब वो बॉइलिंग पॉइंट में अपने आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वाटर से वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, अपना एटमॉस्फेयर बढ़ा रहा है, अपना वातावरण क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लिक्विड सो स्लाइट एक्सपेंशन बन ऑन हीटिंग बट मोर देन सॉलिड, मतलब लिक्विड भी एक्सपेंस होता है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होता है, ठीक। गैस एक्सपेंड, गैस की अगर हम बात करें तो गैस एक्सपेंड कंसीडरिंग ऑन हीटिंग, ठीक है। गैस को अगर हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करता है। और गैस की तो वैसे भी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर ना भी हीट करा जाए, उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए तो वो क्या। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर, अगर हम देखें तो दे हैव स्लाइट और नो कंप्रेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो दे हैव स्लाइटी और नो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जो सॉलिड होता है या तो ये बहुत कम कंप्रेस होता है, बहुत मैन्यूट, बहुत थोड़ा, ठीक है। अगर जैसे हम देख लें कंप्रेस का मतलब जब उसको हम उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो क्या होता है, कंप्रेस होता है, चिपकता है आपस में, ठीक है। तो सॉलिड में ऐसी प्रॉपर्टी बहुत ही रेयर केस में पाई जाती है। लाइक अगर जैसे कोई हमने रबड़ ले लिया, ठीक है, या फिर ऐसे टायर्स वगैरह ले लिए, तो इसमें क्या होता है, बहुत थोड़ा बहुत क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। लेकिन मैक्सिमम सॉलिड जो होते हैं उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं पाई जाती। बात समझ आ रही है। मैक्सिमम सॉलिड जैसे हो गया स्टोन, हो गया ग्लास, हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ठीक है, इन सब में बिल्कुल भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं पाई जाती। अगर यही हम बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में अगर हम देखें तो दे हैव स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी बट मोर देन सॉलिड। अब देखो इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा ही पाया जाता है, ज़्यादा नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सॉलिड से ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो गैस हैव ए हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब गैस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो कंप्रेसिबिलिटी होता है बहुत ही मैक्सिमम होता है। गैस को क्या कर सकते हैं, हाई लेवल पे कंप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में जो गैस फिल होती है, ठीक है, अब वहाँ पे अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, जो गैस फिल होती है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी पे क्या करा जाता है, फिल करा जाता है। दूसरा एग्जांपल क्या है कि वॉल्यूम में अगर हम गैस एयर को फिल करते हैं, ठीक है, और एयर को फिल करने के बाद उसमें क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है सॉलिड डू नॉट फ्लो। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या करता है, ये फ्लो नहीं करता, ठीक है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, ठीक है, ये फ्लो नहीं करता। दूसरी हम अगर लिक्विड जनरली फ्लो इजली, लिक्विड क्या करता है, इजली क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है। गैस फ्लो फ्रीली, गैस क्या करता है, बिल्कुल फ्री होके तैरता है, बिल्कुल फ्री होके मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉलिड में दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एबव रूम टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है, सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा होती है। कोई भी सॉलिड हो अगर उसको मेल्ट करना है या फिर बॉयल करना है तो ये इसका रूम टेम्परेचर पे आगे लेके जाना पड़ेगा। कुछ इसमें एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आइस हो गया, आइस क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है। फ्रिज से जैसे उसको 2-3 डिग्री सेल्सियस से बाहर निकालोगे क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन मैक्सिमम सॉलिड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर के क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लिक्विड, दे हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर।
ठीक है। अगर इसकी हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो रूम टेम्परेचर से बिलो होती है, मीन्स रूम टेम्परेचर से कम होती है। ठीक है। अगर लिक्विड को हमें क्या करना होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका मेजर करना होगा, तो हमें रूम टेम्परेचर से कम पे लेके जाना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है। अब एक ग्लास ऑफ वाटर को हमें वाटर को क्या करना है, आइस में कन्वर्ट करना है। तो रूम टेम्परेचर हम कंसीडर करके चलते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब रूम टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो वो लिक्विड ही है। अब उसको हम क्या करते हैं, आइस में कन्वर्ट करने के लिए फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है कि वाटर क्या होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। मीन्स जो फ्रिज का रूम टेम्परेचर है, जो फ्रिज का टेम्परेचर वो रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा कम है। सो इसीलिए क्या होता है कि लिक्विड को मेल्ट करने के लिए रूम टेम्परेचर से कम का टेम्परेचर चाहिए, तब वो क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है। गैस हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ बिलो रूम टेम्परेचर। ठीक है। गैस का भी क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर से कम होता है। नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट आता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है। सॉलिड में अगर हम बात करें तो सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है। और एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। मीन्स अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उसके पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर बात करें बीच में स्पेस की, तो स्पेस क्या होता है, बिल्कुल नथिंग के समान होता है, ना के समान होता है, मतलब उसमें स्पेस नहीं होता है। ठीक है। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल टुगेदर बट स्ट्रॉन्ग कीप टू देम फिक्स पोजीशन। मतलब लिक्विड के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो भी पास पास ही होते हैं, लेकिन सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा सा उसमें गैप होता है। ठीक है। सॉलिड के कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। इसीलिए वो क्या होते हैं, इजीली क्या करते हैं, फ्लो कर जाते हैं। ठीक है। गैस की बात करते हैं। गैस में का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है दे आर वेरी वीक। मतलब गैस के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। इनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट को हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस इनटू ए गैस व्हेन हीटेड रैपिडली। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर कोई लिक्विड हमारे पास है और उसको हम क्या कर रहे हैं, रैपिडली मतलब तेज़ी से हीट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, वाटर है। वाटर को अगर हम हीट करते हैं, पहले वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर क्या रहता है, लिक्विड रहता है। और जैसे हम उसको क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। मीन्स लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच बॉयल्ड एंड ट्रांसफॉर्म रैपिडली इनटू ए गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि गैस जो होता है उसको अगर हम हीट करते हैं तो लिक्विड से किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो व्हेन ए गैस इज कूल्ड सफिशिएंटली द प्रोसेस ऑफ टर्निंग इट टू ए लिक्विड टर्म द कंडेंसेशन। मतलब अगर हमारे पास कोई क्या है, मान लो गैस है और गैस को हम क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी चीज़ में गैस फिल है और उसको क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे करके या फिर उसको कूल कर करके, ठंडा करके उसको कंडेंस कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। गैस के जो पार्टिकल बहुत दूर दूर थे उसको हम ठंडा करके उस पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं। ठीक है। गैस को ठंडा करके क्या कर रहे हैं, उसको दूसरे फेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एलपीजी गैस जो होता है वो होता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है। लेकिन उसको कंडेंस करके, प्रेशराइज करके उसको क्या कर दिया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब वो अपने रियल फेज को
से चेंज होकर के लिक्विड फेज में आ जाता है। अब एलपीजी गैस का रियल फेज जो होता है वो गैसियस नेचर का होता है, लेकिन कंडेंस करने पे वो क्या हो जाता है, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो एक तो एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, दूसरा कंडेंस ऑफ स्टीम अकर व्हेन द स्टीम कूल एंड कन्वर्ट टू वाटर। मतलब मान लो हमारे पास कोई स्टीम है, स्टीम का मतलब वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर को हम क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। कंडेंस का मतलब उसको प्रेशर लगा दें या फिर उसको ठंडा कर दें, तो वो स्टीम क्या होता है, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। अपने रियल फेज को चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है इट्स द पोलर अपोजिट टू वेपराइजेशन। ठीक है, ये वेपराइजेशन के थोड़ा सा अपोजिट होता है, जिसको हम बॉयलिंग बोलते हैं। ठीक है, बॉयलिंग के थोड़ा सा अपोजिट होता है। बॉयलिंग में क्या होता है, कोई ठंडी चीज़ को हीट करके बॉयल करा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई अगर हीटेड गैस है तो हीटेड गैस को क्या करते हैं, हीटेड गैस को हम ठंडा करके कूल करके उसको रियल फेज को चेंज करके दूसरे फेज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टीम है, स्टीम को अगर हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स ये अपोजिट होता है, बॉयलिंग वेपराइजेशन से कंडेंसेशन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसके बाद आता है फ्रीजिंग। अगर हम बात करें फ्रीजिंग की, तो फ्रीजिंग का मतलब होता है कोई भी सिंपल सा चीज़, कोई भी मैटर है, उस मैटर को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं। अब ठंडा करने के बाद फ्रीजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो फ्रीजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग लिक्विड इनटू ए सॉलिड बाय द चिलिंग इनटू द सरवाइव मेल्टिंग। मतलब कोई भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, उस ग्लास ऑफ वाटर को हमने फ्रिज में रख दिया, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा।